जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महत्वपूर्ण दो बातें करूंगा जिनका कल राज्यसभा से लेकर कोर्ट और कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया पर ये मुद्दे छाए हुए हैं। यानी ओआरओपी पर घमासान, सरकार ने छुपाया चेहरा और कोर्ट भी शर्मिंदा। और दूसरी बात कहूंगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिलेगा एरियर। दोनों बातें कहूंगा, ऑथेंटिकेटेड लेटर के साथ आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं वन रैंक वन पेंशन का जो मामला है, और ये उन्होंने दायर की है एप्लीकेशन, 16 पेज की है। इसमें से मैं आपको बिंदु बता देता हूं और बहुत जानना जरूरी है, और आखिर फिर इसके बाद क्या होने वाला है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इन्हें बोला, इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द एंटायर एक्सरसाइज इन द टाइम कंज्यूमिंग, देयरफॉर द रिस्पोंडेंट नीड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप टू 15 मार्च 2023 टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट डेटेड 16/3/2022 पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। द डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट डेटेड 16/3/2022 इज नाइदर डेलिब्रेट या नाइदर इंटेंशनल बट ड्यू टू रीजन मेंशन्ड अबव। इन्होंने, अब मैं पढ़ूंगा, इससे मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बता दिया है, बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, बड़ा लंबा लेखा जोखा है, बड़ा लंबा काम है, बड़ा लंबा टाइम चाहिए। बता दिया कि भाई आपका 16 मार्च का जजमेंट है, इसके लिए मेरे पास और 3 महीने का चाहिए, यानी 2023 मिड तक उन्हें टाइम मांगा है। और अब इनके ऊपर जो प्रतिक्रिया हो रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, वो मैं आपके सामने शेयर जरूर करना चाहूंगा। सबका यही कहना है कि धरना प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन के बगैर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अंगुलियों पे गिनती कि इनके वोट कितने हैं, इनका प्रभाव कितना है, ये हमें कितना असरदार करेंगे, क्योंकि सरकार आज फुल मेजॉरिटी में, उन सब इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो समझ रही है। यानी गवर्नमेंट पे, यानी मोरल वैल्यू की कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आप कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जज है उनके हैं, सरकार उनकी है, सॉलिसिटर जनरल उनके हैं, सब उनके हैं, और अब उनकी ही बात सुनी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। इसके लिए जबरदस्त धरना प्रदर्शन की हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से तैयारी होगी। सरकार इस मुद्दे को चुनाव तक खींचने का उसने मन बना लिया है, ताकि वो अगले आम चुनाव में इसका भरपूर फायदा उठा सके। इसलिए देना सरकार ने, दिलाना कोर्ट ने। कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रही है। अब इन दोनों की तरफ न होकर के हमें एक और मूव ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए जनरल सतवीर साहब ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं। बहुत सारे ब्रिगेडियर और रिटायरीज अफसर हैं, वो इस चीज में सहभागी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपना हक लेना आता है, इसके लिए हमें रोडों पर भले जाना पड़े। दूसरी एक और खबर की बात करता हूं, जिसके ऊपर हमने कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। ये कहा है वित्त मंत्री जी ने, और उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि ऑफिसों के अंदर डायरी और कैलेंडर भी बंद करा दिए थे। अब हमें अर्थव्यवस्था मेरी पटरी पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुरंत बाद जब उनसे पूछा गया, ये सवाल पूछा गया है राज्यसभा में, आप इसका लेटर है, आप प्रश्नकाल में आप देख सकते हो, इसका पूरे फॉर्मेट के साथ पूछा गया है कि 18 महीने की जो डीए आपने फ्रीज कर रखा था या आपने इस्तेमाल किया है, और आपने बोला जैसी अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आई हम दे देंगे, लेकिन अब क्या हुआ? बोला ये व्यवहारिक नहीं है। ये मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं। भारतीय रक्षा कर्मचारी के महासंघ के सचिव श्री सचिव हैं हरि आर कुमार, स्टाफ साइड राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य श्री कुमार ने कहा है कि वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर होने की बात तो करते हैं, दावा भी करते हैं, फिर 18 महीने की डीए की बात आती है, जो कि कर्मचारियों के लिए है और उन पेंशनर्स के लिए है, उनका डीआर है, उनको देने की बात आती है, तो ये शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तब इनकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाती है। दिल्ली में अहम बैठक करूंगा, आंदोलन की तैयारी करूंगा, और ये आंदोलन अभी होगा, आप देखते रहना। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव ने पत्र लिखा कि 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 64 लाख पेंशन भोगियों के हक को आप ऐसे ही नहीं खा सकते। इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। यानी अब ये भी एक और मुद्दा है जो सड़क पर चला गया है। यानी संसद, चाहे सुप्रीम कोर्ट और सड़क, यानी ये सरकार हमें सड़क पर जाने को मजबूर करेगी आपके हक के लिए। ये आप देख रहे हो कि दोनों मुद्दों पर कल काफी गर्मी छाई रही। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।